मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी। पहली सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और हम किस तरह से चुनाव में विजय संकल्प को देख रहे हैं और हम कितने इससे आत्मविश्वास से परिपूरित है, इस बात का ये प्रकटीकरण है, इस बात की उद्घोषणा है। और हमने पहले तय करके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक आधार पर एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है जिसमें सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। ये कोई फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं है, नहीं कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न है कि नहीं वो माताजी का आदेश होगा, पिताजी का आदेश होगा, या भाई बोलेगा या बहन बोलेगी या बंदर माट होगी। हमारे यहाँ गुणदोष के आधार पर चुनाव कैसे जीतेंगे हम, ये उसका शंखनाद है। और मैं समझता हूँ कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत अग्रणी रही है। ठीक है, कुछ जगह रणनीति के हिसाब से आखिरी समय भी टिकट 1-2-4 घोषित होते हैं। मैं वही पूछने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव घोषणा जारी हो जाती है उसके बाद ही टिकट घोषित किए जाते हैं, कभी कभी अंतिम पलों में टिकट घोषित किए जाते हैं। और इस बार अभी चुनाव घोषित हुए नहीं हैं, चुनाव आयोग ने घोषित नहीं किया, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, उसके पहले ही पहली लिस्ट घोषित कर दी। क्या इतनी जल्दबाजी है? जल्दबाजी नहीं, कुहासा छट गया कि भाई ये उम्मीदवार है हमारा, ये वहाँ काम करेगा लगातार। ऐन वक्त की बजाय उसको अभी से मौका मिला है पूरे समय काम करने का। कार्यकर्ताओं में भी विश्वास, उम्मीदवार को भी भरोसा, और ये जो असमंजस की स्थिति समाप्त कर रही है पार्टी, ये असमंजस नहीं होना। तो क्या ये 39 सीटों पर ही असमंजस था? नहीं था, असमंजस नहीं था। देखिए, ये तो मैंने कहा ना कि चुनाव है, चुनाव को रणनीति के हिसाब से, लेकिन हम जहाँ पर आश्वस्त, धीरे धीरे आएगा ना। पहली सूची आई है भाई, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। आप इसको इस रूप में लीजिए कि कांग्रेस कहती रही 6 महीने पहले से, हम 6 महीने पहले सूची जारी कर देंगे, आज तक एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं आया। ये क्या है, वो कमलनाथ जी की फ्रेंचाइजी है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन की खूबसूरती है कि हम निर्णय लेते हैं, निर्णय को क्रियान्वयन करते हैं, और हम ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से हमारे विपक्षी दल से हर मामले में आगे हैं। इस सूची में देख रहे हैं कि पुराने जो चेहरे हैं या पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन पर एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया है। देखिए, कुल मिलाकर चुनाव जीतने के लिए लड़ा है। विनेबल और विनेबल, यही विशेषता और यही मापदंड होता है। इसलिए जो जीत सकता है, जो वहाँ जीतने की क्षमता रखता है उसको, और जो कार्यकर्ता है उसको। अब पुराने को नए को देते हैं, तब लोग कहते हैं कि ये पुराने को क्या होगा, पुराने को दे दिए तो पुराने को दिए, तो देखिए ये तो बहस मुबाहिसा चलता रहेगा। लेकिन चूँकि चुनाव है, चुनाव में हमारे कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, प्रभाव क्षेत्र है। हम उस चुनाव के बारे में हम प्रयोग भी करें, हम नए लोगों को भी देखें। जितने प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने ये पीढ़ी परिवर्तन के किए हैं, उतने किसी दल ने नहीं किए। आज भी कांग्रेस की सूची जब आएगी अंतिम रूप से, तब देखना आप वही के वही 20 साल से लड़ रहे हैं, 25 साल 30 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बहुत जल्दी हम उसको ट्रांसफार्म करते हैं। ट्रांसफार्मेशन का दौर हमारे चलता है, नए लोगों को मौका देते हैं, पुराने लोगों को भी साथ रखते हैं, समन्वय के साथ। 2-3 पूर्व मंत्री हैं इसमें, ललिता यादव हैं, लाल सिंह आर्य हैं, ओम प्रकाश दुबे हैं, जो चुनाव हार गए थे ललिता यादव, लाल सिंह आर्य वगैरह। सर उसको दोबारा से फिर एक बार मौका दिया गया, क्यों नहीं? यदि उनका काम, उन्होंने जो भी कुछ, देखो स्थानीय स्थितियाँ कभी कभी हावी हो जाती हैं, उसमें कुछ कारण होते हैं, उस कारण की मीमांसा पार्टी ने की अपनी चुनाव समिति में। उसके बारे में डिस्कशन होता है कि आखिर ये गुणदोष क्या है। वही मैंने कहा ना आपको कि कई लोग जैसे चुनाव हार भी जाते हैं, लेकिन वो दोष और कुछ होता है, और कुछ कारण होते हैं, तो वो उसकी वहाँ पर उपस्थिति और जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता क्या है, इसका असेसमेंट पार्टी के पास हर स्तर पर करती है, और उस स्तर पर करके, और उसके बाद में उसको हम चुनाव मैदान में प्रस्तुत करते हैं। क्या ये बीजेपी की रणनीति थी कि कमज़ोर विधानसभा सीटें उनको पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, इसीलिए इन 39 विधानसभा को आकांक्षी विधानसभा मान के चल रहे थे? देखिए, जो चीज़ जो हम हारे थे उसको तो आकांक्षी विधानसभा में लिया था, तो सबको मालूम है। लेकिन रणनीति शब्द ही ऐसा है कि जिसके बारे में कोई भी डिस्क्लोज़र नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या नाराज़गी, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, वो सामने नहीं आएगी? पहले से पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं होगी? मैंने कहा ना कि एक सीट पर हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी फौज होती है।
बहुत सारे एक जैसे कई सारे लोग होते हैं, उसमें से एक को टिकट मिलता है, बाकी सब काम करते हैं। जिसको टिकट मिल गया उसके बाद में वो कमल का चिन्ह हो गया, वो कमल के पीछे सब कार्यकर्ता खड़ा है और उसको काम में, क्योंकि हर कार्यकर्ता के लिए काम है, कोई टिकट ही थोड़ी है, संगठन में है, दूसरे काम है, उनको काम में लगाया जाता है और वो सब काम करते हैं। ऐसा कहीं नहीं, हमने आपने पिछले कई बार में कई सारे, मैं 2008 से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के कार्यालय में चुनाव को नज़दीक से देख रहा हूँ, चुनाव प्रबंधन में रहा हूँ, मीडिया प्रभारी रहा। मैंने देखा कि कितनी बड़ी लोग अपना लेके आते हैं, लोग अपने समर्थक लोगों को टिकट नहीं मिलता, वो काम करते थे, चुनाव हार जाते हैं, चुनाव जीते हैं, कई जगह ऐसा हुआ है। देखिए, ये अपना काम, अपनी बात कहने का अधिकार कार्यकर्ताओं को यहाँ खुले रूप से अपनी बात कहता है, लेकिन जब अंतिम रूप से जब पार्टी का निर्णय होता है तो वो उसके पीछे खड़ा होता है और काम करता है। ये अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी के, कार्यकर्ता आधारित संगठन, वैचारिक संगठन। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के कि सबसे पहले विधानसभा सूची जारी कर दी उम्मीदवारों की। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पहले एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कमज़ोर सीटों को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाती रह गई, जबकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भट्ट।